जवाब सुनिए। उनको ले जाइए नवीन जी, नवीन जी ले जाइए, ले जाइए। चलिए बैठिए, बैठिए, आसन पर बैठिए, आसन पर बैठिए। चलिए चलिए, संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहा है। चलिए, इनको ये सुनिए, इनको मार्शल आउट करिए, इनको मार्शल आउट करो, उसको निकालो। माननीय प्रतिपक्ष मार्शल आउट करिए उनको, उनको ले जाइए। बैठिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए। इनका इमोशन ठीक नहीं है। जब बाबूलाल मरांडी जी बोले बात को, संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे रहा है, हम लोग, अरे ऐसा लगता है ये कौन अखाड़ा है क्या? अखाड़ा के जैसा इस्तेमाल करता है। अरे भाई, ये सब माननीय विधायक लोग, चुने हुए विधायक बैठे हुआ है। चलिए बैठिए, बैठिए, सब चुने हुए विधायक है। चलिए बैठिए, बैठिए आप लोग, बैठिए, बैठिए, बैठिए आप लोग, बैठिए, बैठिए आप लोग, बैठिए, एक मिनट बोलिए। संसदीय कार्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, आपका जवाब शेष हो गया। बोलिए, आप संसदीय नवीन जी, नवीन जी सुनिए, सुनिए, सुन लीजिए नवीन जी। उसके बाद जो आपत्ति होगा आप फिर बोलिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो समाधान की ओर जा रहा है। और एक बात नवीन जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी सदन में है। कोई भी चुने हुए जनप्रतिनिधि का इस तरह एक्शन, इस तरह का रिएक्शन, इस तरह का आचरण सदन के अंदर में, हमको नहीं लगता है ना आप लोगों को अच्छा लगेगा, ना इधर अच्छा लगेगा, ना किसी को अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जवाब बोलिए, सरकार जवाब देगी। अभी संसदीय कार्य मंत्री का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद बोलिएगा। नहीं अध्यक्ष महोदय, मंत्री जब बोल रहे थे फिर उधर से दूसरे लोग डिक्टेट करेंगे तो ऐसा नहीं चलेगा अध्यक्ष महोदय। अगर एक विधायक की कोई दर्द है और वो अगर यहाँ आया तो आपने वहां से आसन से दे दिया, उनको मार्शल आउट कर दीजिए। यही तो बाबू लोग चाहते ही हैं, यही तो, और आप यहाँ यही कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे ये कहूंगा, आप इसको वापस लीजिए। अब उनकी बात को आप सुनते, आखिर उनको क्या तकलीफ था कि वहां तक पहुंच। आप लोग बैठिए ना, बैठिए ना अध्यक्ष आप लोग बैठिए। आपसे विनम्र निवेदन कर रहा हूँ, आप उनकी अच्छा एक मिनट बुलाइए और उनकी बात को सुनिए, उनको क्या माननीय प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी जी, विनम्र यही माननीय प्रतिपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी जी, जब नवीन जी शुरू में हाथ उठाए, हमने प्रश्नकर्ता को रोक करके नवीन जी का बात रखने के लिए उनको बोले। अब नवीन जी बात नहीं रखे, उस बात को आप प्रतिपक्ष के नेता के रूप में बात को अपना रखे। फिर आपके बात के अनुसार हमने संसदीय कार्य मंत्री को आसन से पुकारे। संसदीय कार्य मंत्री जवाब दे ही रहे थे। हो सकता है कि उनके जवाब में आप सहमत न हो तो आप फिर सेट पर खड़ा होकर के उनके बात का काउंटर करते। लेकिन वहां से उठ के आकर के इस रिपोर्टिंग टेबल में इस तरह का करने का आचरण को आप अगर संसदीय आचरण के लिए, वो एक मिनट, आप अगर संसदीय आचरण के लिए, मैं आपका बात मानूंगा, आपका बात मानूंगा, वापस तो बोला नहीं, वो अलग विषय है। लेकिन आपके जैसा नेता अगर ये संसदीय आचरण को बर्दाश्त कर लेंगे तो हमको लगता है आसन के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होगा। ये परिपाटी बहुत अच्छा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा ये निवेदन है, आपसे विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि आप देखे होंगे पूरे सदन के कोई नहीं गया, एक विधायक को वहां आना पड़ा। आखिर उनका दर्द तो आप कहते कि आप वहां, उससे भी तकलीफ नहीं था माननीय नेता प्रतिपक्ष, उससे भी आप देते, उससे भी तकलीफ नहीं था, वो आते। इसके पहले सारे माननीय विधायक लोग आए,
उसमें आसन का कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन आकर के जिस तरह का एक्शन उन्होंने सबके सामने, सदन के सामने किया, उसका फुटेज भी है, उसका साउंड भी है, उसका रिपोर्टिंग टेबल में वो भी है। सारा चीज को जांच करा लीजिए, और जांच कराने के बाद आपको लगेगा उनका आचरण सही नहीं था। आप उनको कहते बैठिए और फिर वहां बोलते। अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी कह रहे हैं कि भाई उनका दर्द था, दर्द बयां करने की एक व्यवस्था है, एक नियमावली है, और आपने अपनी उदारता से प्रतिपक्ष के नेता को बातों को रखने के लिए दिया। लेकिन जिस प्रकार से महतो जी ने अपना व्यवहार किया, एक्शन किया, हमें लगता है कि उन्हें पूरे सदन के लिए पूरी कार्रवाई से उन्हें बाहर करना चाहिए, पूरे सदन के लिए अध्यक्ष महोदय, ताकि आगे सीख सके, वरना दूसरे विधायक भी उसका अनुकरण करेंगे। ये आदत अलोकतांत्रिक है और शोभनीय है, ऐसे लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ये दंड के भागी होने चाहिए ताकि ये रास्ता ठीक हो सके। अध्यक्ष महोदय बोलिए। चल रहा है अध्यक्ष महोदय, शांति से चल रहा है। मेरा एक निवेदन है, एक मिनट, आज ये स्थिति परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई? पॉइंट नंबर 1 अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जब खड़े हुए अपनी बात को बोलने के लिए, तो यहां ट्रेजरी बेंच से मंत्री गण का जिस तरह से व्यवहार आचरण आया, क्या ट्रेजरी बेंच कभी भी खड़ा होने के लिए, जब वित्त मंत्री बोल रहे हैं तो वो खड़ा होंगे? यहाँ बहुत ज्ञानी है प्रदीप यादव जी, ट्रेजरी बेंच की एक गरिमा है अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री है, और जिस तरह के व्यवहार और उनको थ्रेटनिंग वहां से देने लगा लोग, तो यहां से उनका रिएक्शन आया। आप भी संयम रखिए, माननीय विधायक भी संयम रखे, सभी को अपना आचरण जनता के सामने दिखाना है, लेकिन प्रवोक किया गया अध्यक्ष महोदय। कुछ बोल रहा बात हम कहना चाहेंगे, नेता प्रतिपक्ष के वक्तव्य के दरमियान ट्रेजरी बेंच का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहा था। नेता प्रतिपक्ष संवैधानिक पद है, हम लोगों ने पूरी गंभीरता से उनकी बात को सुना। जब उनका प्रत्युत्तर देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री खड़े हुए, तो यह आचरण की उम्मीद की जाती है कि विपक्ष के भी विधायक संसदीय कार्य मंत्री के खड़े रहने तक खड़े होकर नहीं करेंगे। हम लोगों ने उनसे यही आग्रह किया कि बैठ जाइए, संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य समाप्त हो जाए, नेता प्रतिपक्ष बोलेंगे। सुनिए, आप बोलिए, आप इधर आसन की तरफ। हाँ सर, हम लोगों ने यही कहा और आज हम इस बात को दोहरा कर कहते हैं कि जो आचरण माननीय सदस्य के द्वारा इस सदन में किया गया, प्रस्तुत हुआ, अगर उसको डिफेंड भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस सदन की गरिमा का इनको ध्यान नहीं इसलिए कर रहे हैं। फुटेज मौजूद है, कार्य मंत्रणा समिति मौजूद है, और आचरण दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। मान्यवर, ठीक ठीक, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चलाएंगे कि ट्रेजरी बेंच सदन को चलाएंगे अध्यक्ष महोदय? आप प्रभोग कर रहे हैं कि विधायक को, अब वहां से खड़े हो रहे हैं। सांसदीय कार्य मंत्री ठीक है, विधायक जी चले गए, नए विधायक है, संसदीय मंत्री बोल रहे थे, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे अध्यक्ष महोदय? तो आप उनको चुनौती दे रहे थे। बाकी आप सदन, ये सदन, लेकिन बाकी लोग अगर ट्रेजरी बेंच चलाने लगे तो ये ठीक नहीं है अध्यक्ष महोदय। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तो इस विधानसभा में आप लोगों ने क्या क्या नहीं देखा, क्या नहीं हुआ है, ठीक है अध्यक्ष महोदय कि ये कह रहे हैं कि स्पीकर के ऊपर जूता भी देखे हैं, चलिए जूता चलते हैं। इनका जवाब शेष होने दीजिए, जवाब इनका जवाब शेष होने, इरफान जी, उनका जवाब तो शेष होने दीजिए। चलिए इरफान जी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ी देर के लिए विचलित भी हूं और राहत भी हूं। अभी आपके कार्यालय कक्ष में बात हो रही थी कि सदन बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रहा है। मैंने स्वयं कहा कि इसके लिए बधाई के पात्र हमारे विपक्षी सदस्य हैं। इतना बढ़िया से ये सदन चल रहा है, और ये आज भी, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि आप प्रशंसा के पात्र हैं, बधाई के पात्र हैं। और जिस बातों को आप यहां पे रखते हैं, जिन बातों को, नवीन जी, मैंने रात में आपको सूचना दी मोबाइल पर, आपने रजरप्पा का मामला उठाया। श्री हेमंत सोरेन की सरकार ने गंभीरता से लेते हुए डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से हमारी बातचीत हुई,
और उनके निर्देश पर एसपी रामगढ़ ने जाकर के मामले की जांच की और 4 लोगों को निलंबित किया और एक होमगार्ड का जवान जिसने बहुत ही एग्रेसिव होकर के उस युवक के साथ मारपीट कर रहा था उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया महोदय। और इसी तरह आज आप कह रहे हैं ये मैं बहुत ही भावनात्मक ढंग से ये बात कह रहा हूं। आपने ये विषय उठाया है टंडवा के बारे में, गिरिडीह के बारे में। मैं निर्मल महतो जी से यही कहना चाहता हूं, 45 वर्ष का संसदीय अनुभव है हमारे, कई सरयू राय जी बैठे हुए, कई लोग हैं, रामेश्वर राव जी बैठे हुए। दर्द बिल में आने से और मेज को पटकने से दर्द दूर नहीं होता है। वहां से अगर आप कोई बात करिए, मैं फिर इस बात को दोहराता हूं कि ये गवर्नमेंट बहुत ही सेंसिटिव होकर के काम करना चाहती है। आप उठाइए जो आपकी सही बातें होंगी, सरकार उस पर आगे की कार्रवाई, कहां पीछे हट रही है, हम आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन इस तरह से, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिएगा उसके बाद कहिएगा, लेकिन इस तरह से प्रवेश करना, अरे हम लोग तो अब राजनीतिक रास्ते पड़ाव में अंतिम समय पर है, लेकिन वो निर्मल महतो जी की तो राजनीतिक आयु बहुत लंबी है। इस आचरण से जो संसदीय महत्व आपको मिल सकता है वो महत्व नहीं प्राप्त कर सकते, वो उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। इसलिए मेरा सुझाव होगा और सभी नए सदस्यों को कि संसदीय व्यवस्था में राजनीतिक आचरण बड़ा ही महत्व रखता है, इसे कभी खोने की जरूरत नहीं है। और मैं फिर एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हमारे नेता, पार्टी के नेता ने कहा कि पूरे सदन के लिए, पूरे सत्र के लिए उनको बाहर किया जाए। मैं अपने नेता श्री प्रदीप यादव जी से भी ये कहूंगा कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि यदि कहीं कभी किसी से भूल हो जाए और ये हम स्वीकार कर लें कि ये भूल हमसे हुई है, तो क्षमा करना ही ये कर्तव्य बनता है। मैं अभी भी कहूंगा कि निर्मल महतो जी को अगर थोड़ा भी पश्चाताप हो जाए, सदन में आकर के वो कहें कि हमने गलत कृत्य किया है, वो हमें नहीं करना चाहिए था, तो मैं तो स्वागत करूंगा कि आए और सत्र में भाग ले। अध्यक्ष महोदय, बुलवा लीजिए, निर्मल महतो को बुलवा लीजिए। चलिए, हो गया, संसदीय कार्य मंत्री बोल दिए, अब इसको रगड़ने से फायदा है। निर्मल महतो को बुला लीजिए। चलिए अरूप जी, चलिए चलिए।